शुक्रिया। मैं सोबत अली हूँ, कारपोरेटर वार्ड नंबर 74 जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से। आज जैसे मेरे साथी ने बड़े तफसील से एनवायरनमेंट के बारे में बताया, हम जहाँ सब बैठे हैं, मेरे साथ सरपंच पंचायत हल्का हफीज़ुल्लाह जी और सारे मेरे नौजवान, मेरी माएँ बहनें, सीनियर सिटीजन यहाँ बैठे हैं। आज बैठने का मकसद, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है। अगर मैं यहाँ आया तो मेरा मकसद क्या है, अगर मुझे यहाँ बुलाया तो क्यों बुलाया। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये रूरल एरिया, जिस एरिया में हम रैका पंचायत लोअर सुजमा में खड़े हैं, जो इसका ये रूरल एरिया है, इसका जो एडजॉइनिंग एरिया है वो म्यूनसिपलिटी है। हमारी वार्ड और हमारा एरिया कनेक्टिव है। ये इसके साथ बाबा वाली वार्ड जो है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हिस्सा है। वार्ड बठिंडी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हिस्सा है। शन्नी के साथ ये लगता एरिया है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हिस्सा है। सेदरा के साथ ये एरिया लगता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हिस्सा है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हिस्सा वही एरिया, कॉरपोरेशन उसी जगह में आती है, उसी एरिया को लिया जाता है जो एरिया डेवलप हो, जो एरिया एक्वायर किया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता, जिस तरह हमारे साथी ने बताया, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ ये एरिया जिसको तबाह बर्बाद करने में, आज की चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो या जहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो, क्योंकि जैसे जैसे ये पेड़ कटेंगे आपके सामने या एरिया कटेगा, ये सारे के सारे, जैसे जैसे जिन जिन जानवरों के इन्होंने नाम लिए, आपने रैका में देखा क्या हुआ, पिछले दिनों बाबा में देखा क्या हुआ, गांधीनगर में क्या हुआ, ये बहुत ही नुकसानदेह है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और ये अपील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को यहाँ टारगेट किया जा रहा है। अगर 813 कनाल अगर इन्होंने कोई एक्वायर की है, कोई प्रॉपर तरीके से इनको कोई मुआवजा मिला, प्रॉपर डिमार्केशन हुई, प्रॉपर तरीके से क्या निशानदेही इसकी हुई, ये एक जोर ज़बरदस्ती है, ये तानाशाही है, ये नहीं चलने देंगे। कहने का मतलब ये नहीं है कि फॉरेस्ट एरिया और भी ज़्यादा है, ये सिटी के साथ लगता है। हमारी डिमांड यही है, हमारे कहने का मकसद यही है कि ये म्यूनसिपलिटी एरिया के साथ लगता है। म्यूनसिपलिटी एरिया का साथ लगना मतलब ये जहाँ के पेड़ कटना, जंगल तबाह करना, सारे के सारे जंगली जानवर शहरों में जाएंगे और जानी नुकसान होने का बहुत ही ज़्यादा खतरा है। आज हम सारे जहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमारी माएँ बहनें, हमारे साथी, ये अगर किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, तानाशाही करने की कोशिश की, तो वो दिन दूर नहीं, ये लोग आज 100 में, हज़ारों में हैं, लाखों की तादाद में यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। क्योंकि इनकी दादानी पोश्ती ज़मीन है। 100 150 साल से यहाँ लोग ये बैठे हुए हैं। ये कोई लोग बाहर से नहीं आए हुए हैं, इन्होंने कोई लैंड इनक्रोच नहीं कर रखी है। ये लोग जहाँ के बसिंदे हैं, जहाँ के रहने वाले हैं। हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, कि इस चीज़ को गौर करने की ज़रूरत है। कौन ऑफिसर प्रॉपर इसी जगह को बार बार फोकस करने के, यहाँ ये चीज़ ठीक है, यहाँ ये चीज़ ठीक है। कहने का मतलब किसी ने प्रॉपर इसका मुआयना नहीं किया। हम बताएंगे, अगर फॉरेस्ट राइट एक्ट कोई लागू हुआ है, हमने बड़ा वेलकम किया था, खासकर गुजर बरादरी के लोगों ने, सब ने वाह की थी। ठीक है, फॉरेस्ट राइट अगर एक्ट लागू हुआ है तो सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, ये उसके मेंबर हैं, अगर उनके मेंबर हैं तो इनको क्यों नहीं पूछा गया? अगर ये लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इनको क्यों नहीं पूछा जा रहा कि फॉरेस्ट राइट अगर एक्ट है, ये मेंबर हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट में, अगर जो भी कानून है सब ने वेलकम किया, ऐसी बात नहीं है। अगर उस हिसाब, अगर पॉपुलेशन के हिसाब से आप ले लें या एरिया के हिसाब से ले लें, तब भी ये ज़मीन इन्हीं के पास रह सकती है। एक आदमी के पास 20 या 25 कनाल से ज़्यादा ज़मीन नहीं है। तो इधर कितने कुंबे हैं? तहसीलदार ने प्रॉपर तरीके से डिमार्केशन की, पटवारी जिन्हें भी ये रिपोर्ट दी है, क्या इसका प्रॉपर तरीके से हुआ है? आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मेरा सरपंच साहब हफीज़ुल्लाह जी, सारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं। बैठने का मकसद एक ही है कि एक ही एरिए को, एक ही कम्युनिटी को, इस बरादरी को बार बार परेशान किया जा रहा है पिछले 1 साल से। क्यों? हाँ, जो भी अगर कहीं कोई गलत ये कर रहे हैं कि इनक्रोच कर रहे हैं, हम साथ हैं। इस चीज़ से आज हमें बड़ा दुख, बड़ा आहत होता है जब जैसे मसले आते हैं। जहाँ भी ये बैठे हैं,
150 साल से इनकी प्रॉपर तरीके से जो काश्त है, काश्त कोई ये नहीं है कि काश्त का मतलब क्या है। अगर ज़मीन का मालिक है, जैसे कोई मालिक है, और काश्तकारी का मतलब ही यही है कि इस ज़मीन को कौन काश्त कर रहा है, गर्दौरी उसी को कहते हैं। कब से गर्दौरी चल रही है, उसको कब से ये इंसान काश्त कर रहा है। गवर्नमेंट का भी पहले फ़र्ज़ उसी काश्तकार को पूछना बनता है। अगर किसी ने एक्वायर की है गवर्नमेंट ने, तो क्या प्रॉपर तरीके से काश्तकार के पास आए, प्रॉपर तरीके इन लोगों के पास आए, क्या इन लोगों को मुआवजा मिल गया। अगर इनको बकेट कराना ही है, इनको खाली करने का नोटिस मिला। मैंने ये सुना है आपके ज़रिए से, सोर्सेज के ज़रिए से, कि पेड़ों में निशान लग रहे हैं। जैसे हमारे साथी ने बताया कि ऐसे ऐसे पेड़ हैं, जैसे गवर्नमेंट ने जिन पेड़ों पर बैन लगाया है, खैर होगी और कौन से पेड़ हो गए जिनको काट नहीं सकते। पेड़ हम लगा सकते हैं लेकिन उसको काट नहीं सकते। आज गवर्नमेंट एक साइड बोलती है कि पोल्यूशन बढ़ गया है, पेड़ पौधे लगाइए। हम म्यूनसिपलिटी में हैं, हमें खुद इस चीज़ की मुहिम चलाई जाती है कि इतने कारपोरेटर जिस वार्ड में है इतने पौधे लगाइए, इतने पौधे लगाइए। अरे लगाने तो दूर, इधर तो जो लगे हैं उसको काट रहे हैं। ये कहने का मतलब हज़ारों की तादाद में ऐसे ऐसे दरख्त, पेड़ पौधे हैं जो इस चीज़ के हम खिलाफ़ हैं। आज हमारा मकसद ही ये है सब इकट्ठे होने का कि इस चीज़ को रोका जाए। गवर्नमेंट बड़ी तफसील से इस चीज़ को देखे, जो भी परेशानी कहीं इनकी तरफ से आए, हम साथ हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जैसे हफीज़ुल्लाह सरपंच साहब हैं इस पंचायत से, मैडम पंच जी है, और हमारे इलेक्टेड लोग हैं, हाजी साहब हैं, लम्बड़दार हैं, मतलब मोअज़्ज़ज़ आदमी हैं, सीनियर सिटीजन हैं। उनसे पूछिए, जहाँ गवर्नमेंट की मदद करने हम हमेशा खड़े हैं। ये गुज्जर बरादरी के लोग बड़े मार्शल लोग हैं, ये हमेशा सरकार के साथ खड़े रहे, फोर्सेस के साथ रहे। कहीं भी ऐसी कोई परेशानी आ जाए गवर्नमेंट के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन आज जब इनके घर पर इस तरह की परेशानी आ रही है, इनको घरों से खाली है। क्या अगर एयरपोर्ट से किसी को खाली कराया जाता है कि इनको कहीं ये एयरपोर्ट की ज़रूरत है, ये एयरपोर्ट हमने बढ़ाना है, तो उनको कहीं ना कहीं सेटलमेंट किया जाता है। इनको सुजमा में करेंगे, इनको बठिंडी करेंगे, इनको सैनिक कॉलोनी करेंगे, इनको कहाँ सेटल कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने क्या ऐसा कोई प्लान बनाया, कोई ऐसी स्कीम बनाई। आज हम आपके ज़रिए यही कहना चाहते हैं, ज़्यादा भाषणबाजी की ज़रूरत नहीं। हम सब यहाँ सीनियर लोग बैठे हैं कि गवर्नमेंट को इसको देखने की ज़रूरत है। ये कौन तानाशाही है, किस तरह से ये किसने मैप बनाया, ये किस तरह से लोगों के घरों में ये नोटिस आ रहे हैं। इसको प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट काम करे और दोबारा से इसकी डिमार्केशन हो, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। थैंक यू। मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं। मेरे साथ मेरे साथी सुब्बत अली साहब, हमारे अपने रेका के लंबड़दार रफ़ीक साहब, और मेरे पंचायत मेंबर मेरे साथ बैठे हुए हैं, और मेरे मोअज़्ज़ज़ लोग जितने भी हैं इस पंचायत से जुड़े हुए हैं, सभी लोग आए हुए हैं। देखिए, दिक्कत ये यहाँ पे ये आ रही है कि हम लोग यहाँ सदियों से रह रहे हैं कि जो हाई कोर्ट का इशू है, हम हाई कोर्ट के, हम ये नहीं चाहते कि हाई कोर्ट ना बने, बट हाई कोर्ट जहाँ पे बना रहे हैं हमें उसकी दिक्कत आ रही है। लैंड का स्टेटस कोई नहीं इन्होंने दिया हुआ अभी तक। लैंड बेसिकली ये कम से कम भी मुझे लगता है कि 100 साल से पहले की जो हमारे लोगों के नाम पे है, और लैंड सरकार है, इनको मालकी हुकूक मिलने चाहिए थे। बट इन्होंने फॉरेस्ट ने कहाँ पे आगे एंट्री मारी। सारा जितना भी काम हुआ है रेवेन्यू की तरफ से, हम उसकी भी निंदा करते हैं कि हम लोगों से, देखिए बार बार मेरे सुब्बत अली साहब ने बोला कि सरपंच साहब, पंचायत मेरी है, ये हमें दिल्ली से जहाँ लाल किले से भाषण दिया जाता है कि गुजरों को हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट दे दिया। ठीक है, हमें मिला, 70 साल के बाद मिला, 100 साल के बाद बट मिला, बट पॉलिसी भी गवर्नमेंट की है ये। अब मैं यहाँ से सरपंच हूँ, जितने भी हाई कोर्ट से, जहाँ रेवेन्यू वाले, जहाँ फॉरेस्ट वाले आ रहे हैं, हम लोगों से डिस्कस ही कुछ नहीं किया कौन सी लैंड इन्होंने रिक्वायर की हुई है। आज तक आज फर्स्ट टाइम ये हमारी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हो रही है। पिछले साल फरवरी में कहीं हुई थी कि हम लोगों को पता ही नहीं चला कब इन्होंने बीच में एंट्री लगाई है। लैंड सरकार थी, इन लोगों को मालकी हुकूक मिलने चाहिए थे, बट इन्होंने हाई कोर्ट का इशू जो यहाँ पे खड़ा कर दिया। हाई कोर्ट का कोई मसला नहीं है, हाई कोर्ट कहीं भी बन सकता है। मुझे लगता है जो जानीपुर में हाई कोर्ट है उसको भी 18-20 साल हुए हैं तकरीबन बने हुए। वहाँ भी तो पहले वो नेचुरल जंगल था, मुझे नहीं लगता वहाँ पे पहले कुछ था, वहाँ पे वो भी तो फॉरेस्ट लैंड ही थी। आज वहाँ से निकलने का इशू क्या इन लोगों को आ गया है कि वहाँ पे जाम है। वहाँ पे भाई अब सेंट्रल गवर्नमेंट को, आप जंगलात वाले इतना पैसा उनसे ले रहे हैं, भाई आप फ्लाईओवर वहाँ पे बना लो। हम लोगों को, हमारे लोगों के लिए क्या सोचा इन्होंने? ठीक, हाई कोर्ट आप बना दो। जो यहाँ पे सीनियर सिटीजन बैठे हुए हैं, जो लोग 100 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, उन लोगों के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया? और हमसे रब्ता ही कोई नहीं किया, हमसे डिस्कस ही कोई नहीं किया। मैं सरपंच हूँ, मेरी पंचायत है,
मेरे से कोई बात ही नहीं आज तक की हुई कि ना फॉरेस्ट वालों ने, ना रेवेन्यू वालों ने, ना हमारे चीफ जस्टिस साहब आए थे, या ना अपने जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, कोई भी हमसे कोई डिस्कस करके राजी नहीं। खाली फॉरेस्ट वाले आते हैं, वो ना तो सरपंच से रब्ता रखते हैं, हालांकि बोलते हैं कि सरपंचों को हमने पावर किया हुआ है, आके लोगों के घरों में जितने भी जहाँ ज़मीन में, जहाँ घरों में, जहाँ आंगन में जितने पेड़ लगे उनको निशानदेही लगाते हैं, लोग आगे से प्रोटेस्ट करते हैं, उन पर FIR दर्ज हो जाती है। तो यह बड़ा एक, हम इस छोटे लेवल में बड़े ऊंचे लेवल पे हम मसले को ले जाएंगे। हम माल मवेशी वाले लोग हैं, हमारे पास भैंसें हैं, बकरियां, उनको भी साथ लेकर प्रोटेस्ट करेंगे हाईवे पे। तो ये बड़ी दिक्कत की बात है, बड़ी मुश्किलात की बात है हमारे लोगों के लिए। हमारे पास है क्या, कारोबार क्या था गुजरों के पास आज से? अगर फॉरेस्ट एक्ट थे तो यही तो हमारे पास था, यही तो हमारा ग्रीन सोना था जो हमारे पेड़ हैं। अब जंगल में देख लो, कोई पेड़ दिखता ही नहीं है इनको। जो मैं कह रहा हूँ गुज्जर जंगल के बगैर नहीं रह सकता, और जंगल को बचाने वाला कौन है? हम लोग तो हैं, उन लोगों ने तो बचा के रखा। इन लोगों को कौन, इस जंगल को कौन बचाएगा? हम इस जंगल से जुड़े हुए हैं। हमारी एक ही रिक्वेस्ट है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि जनाब इसकी आज तक इस लैंड का कोई स्टेटस ही नहीं किया इन्होंने। इनको पता ही नहीं है फॉरेस्ट लैंड है, सरकार है, इसका इनको अभी तक स्टेटस एडमिनिस्ट्रेशन को पता ही नहीं है। जो जितने भी सीनियर ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनको पता ही नहीं है इस लैंड का स्टेटस क्या है। ये लैंड सरकार थी, लोगों को मालकी हकूक मिलने थे, बीच में फॉरेस्ट लैंड आ गई। ठीक है भाई, फॉरेस्ट लैंड आ गई तो हमारे पास आज गवर्नमेंट की जो 70 साल से या 100 साल से पुराने का जो 2006 से एक्ट जो बाहर स्टेटों में हुआ, हमारे ड्यूटी में अब आया, तो हमारे पास तो मुझे मेंबर बनाया गया, चेयरमैन बनाया गया फॉरेस्ट, जो ग्रीन जमीन लेवल पे जो हमारी कमेटी बनी, मैं उसका चेयरमैन हूँ। तो हमें ये तो आज तक कौन सी लैंड आप ले रहे हो? बीच में बोल रहे जी 22 घर रह रहे हैं, घर कम से कम इसमें 70-80 घर आ रहे हैं हमारे बीच में। अब कौन से घर उन्होंने निकाले हैं, कौन से डाले हैं जो हम लोगों के बीच में फूट डाल रहे हैं? तो मैं बड़े जोर शोर से मैं अपील, मेरी रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि जितने भी मेरे भाई आए हैं, हमें कोई इसमें लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं, हम करेंगे क्रिएट करें, बट हमारे साथ बैठ के डिस्कस तो करें। जितने घर हमारे बीच में आए, इन लोगों के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या सोचा है? इन लोगों को कहाँ पे ज़मीन दे रहे हैं? जो उन पर स्ट्रक्चर के बने हुए इन लोगों को कहाँ स्ट्रक्चर दे रहे हैं? वहाँ पे फैसिलिटियाँ हैं, हमारे लोगों के पास बकरियाँ, माल मवेशी वाले लोग हैं। वहाँ बीच में हमारे कम से कम, मेरे पास कागज है, रिकॉर्ड है हमारे पास कि हमारे कम से कम भी ना कोई 100+ कब्रिस्तान है बीच में। अब एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आए, हमसे बैठे, डिस्कस करें, कब्रिस्तान दिखाएंगे, हमारे स्ट्रक्चर देखें। खाली फॉरेस्ट वाले 2 गार्ड भेज देते हैं, अगर कोई बंदा वहाँ पे प्रोटेस्ट करे, FIR दर्ज हो जाती है गुजरों के खिलाफ। ये फॉरेस्ट एक्ट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें फॉरेस्ट राइट दे रही है, फॉरेस्ट राइट एक्ट हमको दिया, तो हम ही लोगों को उजाड़ रहे हैं। अगर ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन को जो लैंड चाहिए, भाई कोई पॉलिसी तो बनाओ, कोई हमें कम से कम वो जगह तो दिखाओ जहाँ पे हम लोगों को, इतनी फैमिलियों को अब एडजस्ट करेंगे। इन लोगों के पास माल मवेशी है, इनको कहाँ रह पाए? इनको पानी चाहिए, इनको बिजली चाहिए, इनको ज़मीन चाहिए फसल के लिए, क्योंकि काश्तकार हम 100 साल से काश्तकार हैं, कम से कम भी 100-200 साल से पहले के हम काश्तकार हैं। तो बेसिकली मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे साथी आए हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, ये भी आए, और हम लोग अभी सोच रहे हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हमारे चीफ जस्टिस साहब आए, हमारे डिप्कम साहब आए, किसी लोकल के साथ उन्होंने डिस्कस नहीं किया। मैं सरपंच हूँ, कहते हैं सरपंचों को पावर अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करके ये जम्मू कश्मीर में पंचायती राज को मजबूत करना। तो भाई कैसे मजबूत करेंगे? हमें जो गाइडलाइनें मिलती हैं सरपंचों को कि अपने वाटर बॉडी को बचाओ, पेड़ों को बचाओ, तो यहाँ तो पेड़ काटने की बात कर रहे हैं। कम से कम 1 लाख से प्लस तो पेड़ है यहाँ पे। तो मैं आप लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। बाकी ये हमारे इस तरह से सरपंच साहब ने बात कही है, इन्होंने 50% क्लियर बात कर दी हुई है, और मैं इनकी बात से सहमत हूँ। 2019 में एक प्रपोज़ल आता है हमारे एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स जो जानीपुर में है उसको शिफ्ट करने का। उस प्रपोज़ल को टैग दिया जाता है एक्सपेंशन। आप लोग ये सब मतलब समझते हैं कि एक्सपेंशन और शिफ्टिंग में क्या मतलब है? एक्सपेंशन का मतलब होता है जो चीज़ जहाँ है उसको वहीं बढ़ाओ, और शिफ्टिंग में होता है कि जो चीज़ वहाँ पे है उसको वहाँ से हटाओ और दूसरी जगह ले जाओ। तो जिस तरह से मुझे पता लगा, मैं उसी टाइम डेली हम लोगों ने अप्रोच किया, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच पे हमने अप्रोच किया, एक एप्लीकेशन मूव की कि इस प्रोजेक्ट को रोका जाए। देखिए, हमारी भी परवरिश सारी जम्मू में हुई है, हमें भी ये चीज़ पता है कि रायका ही सबसे इम्पॉर्टेंट जो है एरिया, फॉरेस्ट एरिया जो है रह चुका है। इसके सिवाय बाकी सब कुछ, चाहे आप उसको ब्यूरोक्रेटिक डिले की वजह से बोलो, कुछ भी बोलो आप, वो सारा कुछ उजड़ चुका है। जितने जंगलात हैं वो सारे उजड़ चुके हैं, कुछ भी नहीं रहा है। 2019 में हम NGT गए, वहाँ पे PCCF जो हेड होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जम्मू कश्मीर, उनसे एक रिपोर्ट मंगवाएगी कि आप भाई कागजात बताइए हमें कि ये क्या चल रहा है। उन्होंने जो वहाँ कागजात, जो रिपोर्ट उन्होंने वहाँ पे सबमिट किया, वो ऑलरेडी न्यूज़ चैनल्स के पास भी है और अवेलेबल है ऑनलाइन, आप चेक कर सकती है। वो एक बड़ी शॉकिंग, एक बड़ी चौंका देने वाली रिपोर्ट है। वो कहते हैं कि 38,000 पेड़ जो हैं हम लोग काटेंगे, जो वो कहते हैं। मगर
देखिए उन्होंने रिपोर्ट को भी की, उन्होंने कोर्ट को भी किस तरीके से गुमराह करने की कोशिश की गई है रिपोर्ट के तहत। मैं आपको वही भी बताता हूँ कि जो पूरा प्रोजेक्ट पास हुआ है वो जम्मू कश्मीर का एक अपना एक्ट था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जिसको हम FCA भी बोलते हैं, उसके तहत हुआ था। जो एक्ट है, कानून ही खुद ये चीज़ कहता है कि आप 5 हेक्टेयर से ज़्यादा यानी कि 100 कनाल से ज़्यादा ज़मीन जो है वो नहीं दे सकते हो। इन्होंने 40 हेक्टेयर यानी कि 813 कनाल ज़मीन जो है फॉरेस्ट की वो दी है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बनाना चाहते हैं, हेलीपैड कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, स्विमिंग पूल्स कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। देखिए मैं बात कहूँगा बहुत साफ, अगर आप एक्सपैंड करना चाहते हैं हाई कोर्ट को, तो आपके पास जो एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट जहाँ पे अभी 19-20 साल पहले बना है, वहाँ पे आपके पास 200 कनाल से भी ज़्यादा जगह पड़ी हुई है, आप वहाँ बनाइए। पहली बात ये। दूसरी बात ये, जिस टाइम पे ये प्रपोजल आया उस टाइम पे JDA, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के एक बहुत हाई रैंक्ड ऑफिसर ने एक स्टेटमेंट दी मीडिया में, जो कि अवेलेबल है। वो ये कहते हैं कि JDA के पास 50,000 कनाल ज़मीन खाली पड़ी हुई है। हाई कोर्ट ने हमें नहीं पूछा, हाई कोर्ट सीधे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास चला गया कि भाई हमें ये, मेरा ये एक ही सवाल है कि भाई इतना सिलेक्टिवली ज़मीन क्यों, रायका ही क्यों? जो आप रायका से पेड़ काट रहे हो, दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हो खन्ना चरगाल में, आप वहीं बनाओ। या जहाँ पे आपके पास अभी हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे आप एक एग्जिट पॉइंट, फ्लाईओवर बनाओ, कुछ भी। मतलब हम लोगों को अल्टरनेटिव कोई ढूंढना है ना, हम लोग सीधे रायका पे ही क्यों आ रहे हैं, बाकी जगहों को नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात ये कहते हैं कि चलिए मान लेते हैं हम सिर्फ 3,000 पेड़ ही काटेंगे। आप मुझे एक चीज़ बताइए, जब रिहायशी लोग एक जगह पे आ जाते हैं या जब कोई चीज़ आ जाती है, वहाँ पे एनक्रोचमेंट कितनी ज़्यादा होती है? 3,000 पेड़, वो पता ही नहीं चलेगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आज तक सोया है, इनको इतना नहीं पता है कि कितनी इंक्रोचमेंट हुई हुई है फॉरेस्ट एरिया में। वो 3,000 पेड़, और जो बाकी लोग आएंगे वो उसको एनक्रोच करते करते एक टाइम वैसा आएगा कि पेड़ एक भी नहीं रहेगा वहाँ पे। अब रही बात वकीलों की, अगर मैं वकीलों की बात करूँ तो देखिए, जो एक जूनियर लॉयर है ना, उसको स्टार्टिंग में एक बड़ी मशक्क़त से गुजरना पड़ता है। आज के टाइम पे अगर उसको हाई कोर्ट भी जाना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी जाना है, क्या वो जानीपुर से सिद्धरा आ सकेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये जानीपुर में रख रहे हैं, हाई कोर्ट ये यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो क्या वो वहाँ से यहाँ आएगा? जो उसका तेल लगेगा, जो ट्रैवल उसको करना पड़ेगा, जो बाकी सारी चीज़ें होंगी, पहली तो प्रॉब्लम वो है। दूसरी चीज़ है कि जो हाई कोर्ट में वकील है, उसको अगर निचली कोर्ट में जाके प्रैक्टिस करनी है या निचली कोर्ट में केस में पेश होना है, तो क्या वो इतनी दूर से यहाँ जाएगा? ये बात भी है। और इसमें और भी ये चीज़ें हैं कि जो अभी रिसेंट, जो हमारा जो एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे लॉयर्स के लिए चैम्बर्स बनाए गए, वो भी अभी रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड है, तो उसका क्या होगा? मतलब इनके पास, अगर कहने की बात ये है कि इनके पास सारी, ये कर सकते हैं मगर ये करना नहीं चाहते। और रायका के ऊपर इनकी नज़र है, क्योंकि ये रायका को हाई कोर्ट के, मतलब एक हाई कोर्ट सिर्फ एक टैग है। हो सकता है इसके पीछे कुछ और बात हो, हम खैर उस चीज़ के बारे में बोलेंगे नहीं, मगर बात इतनी सी है कि रायका की जगह आप कोई और एरिया देखो। आप JDA को अप्रोच करो प्रॉपर तरीके से। JDA के पास, JDA के हाई रैंक्ड ऑफिशियल्स कहते हैं हमारे पास 50,000 कनाल ज़मीन हमने लोगों से छुड़वा के ली हुई है, अपने पास रखी है। आप उनको अप्रोच करो, वो आपको 813 कनाल के बजाय 8,000 कनाल भी दे देंगे, उनका कुछ नहीं जाएगा। आप वहाँ पे बनाओ। मेरी सिर्फ इतनी सी है। बाकी रही बात लीगली जो हम लोग कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, हम आगे भी केस लड़ते रहेंगे। ये सिर्फ एक गुज्जर कम्युनिटी की बात नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर का मसला है। जम्मू कश्मीर के लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये सिर्फ गुज्जरों का या ये वकीलों का मसला नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों का मसला है। आने वाली पीढ़ी को वो क्या दिखाएंगे अगर ये फॉरेस्ट नहीं रहे? बिल्कुल, सत्यम ने ये बात बहुत अच्छी बोली कि ये मसला सिर्फ गुजरों का नहीं है। गुजरों की तो घर पे बात आई है, ऑफ कोर्स वो लोग बहुत परेशान हैं, एंड यहाँ पे बैठे जितने भी लोग हैं वो सब इस टाइम पे कंफ्यूजन और डर में हैं कि हमारे साथ होगा क्या। उनको ये भी नहीं पता उनके साथ क्या होगा, क्योंकि उनको क्लैरिटी नहीं दी गई है, उनको बताया ही नहीं गया है, उनसे पूछताछ करके कोई बातचीत नहीं हुई है, उनको वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ऐसे दिखाया गया है। इसके अलावा जम्मू में जितने भी लोग हैं उनको भी स्ट्रेस करना चाहिए, उनको भी टेंशन लेनी चाहिए कि भाई ये अगर गया तो जम्मू का क्या हाल होगा, जम्मू में क्या इसके एडवर्स इफेक्ट आएंगे। आज दिल्ली में भी अरावली के ऊपर सेम चीज़ हो रही है कि अरावली को नहीं रोका, उसको नहीं कटने दिया जाए। सेम चीज़ मुंबई में हो रही है कि आरे को नहीं रोका जाए, आरे फॉरेस्ट नहीं किया जाए। पूरे इंडिया में ऐसी बातें हो रही है, तो जम्मू में ऐसी चीज़ें क्यों की जा रही हैं जिससे जम्मू का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, जो क्लाइमेट का इम्पैक्ट है वो एडवर्स होगा। अब मैं भूषण पारी, नमस्कार। पहले तो मैं शुक्रिया करूंगा सबका यहाँ पे जो यहाँ पे आए हैं। आज हम लोग रायका पे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, एंड मैं कॉर्पोरेटर साहब, सरपंच साहब, हमारे प्रोमिनेंट इन्वायरमेंटलिस्ट पारिमु जी एंड एडवोकेट सत्यम अरोड़ा जी का
मैं स्वागत करूंगा। एंड मैं थोड़ा अपना भी परिचय दे दूं। हम लोग मैं फाउंडिंग डायरेक्टर हूं क्लाइमेट फ्रंट इंडिया का, जो एनजीओ यहाँ पे कोशिश कर रहा है कैंपेन करने का फॉरेस्ट को बचाने के लिए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद ये है कि हम लोगों ने फरवरी में एक मुहिम छेड़ी थी यहाँ पे, जो चिपकू मूवमेंट हमने कोशिश की थी रिक्रिएट करने की। उसका सिंपल मकसद था कि हम लोगों को जागरूक कर सकें जम्मू में भी एंड यहाँ के भी कि हमारे फॉरेस्ट और हमारा कनेक्शन क्या है। लेकिन सिर्फ उसकी बात नहीं है इस मुद्दे में और बहुत सारी बातें जुड़ी हैं जिसके आज हम एक एक करके सारे रखेंगे। सरपंच साहब भी बोलेंगे, कॉर्पोरेटर साहब भी बोलेंगे, हमारे पारिमू साहब भी बोलेंगे एंड सत्यम जी भी बोलेंगे। लेकिन पहले मैं कुछ इन्वायरमेंट की तरफ से कुछ मुद्दे और तथ्य फैक्ट्स रख दूं। देखिए 38,006 ट्रीज बोले जा रहे हैं जो कट रहे हैं, लेकिन ये जानना ज़रूरी है मीडिया को और लोगों को कि ऑफिशियल दस्तावेज में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें सिर्फ 3,000 ट्रीज़ का नाम लिया है। हम 38,006 ट्रीज़ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बाकी जितने भी हैं 3,000 के अलावा पेड़ पौधे, उनको ये बोल रहे हैं कि वो झाड़ हैं, उन झाड़ों को हमने सिर्फ हटाना है। हम इनको झाड़ नहीं मानते हैं, क्योंकि झाड़ जिनको ये बोल रहे हैं हमने जाके देखा है वो छोटे पेड़ हैं जो आगे जाके बड़े होंगे, और आप उनको झाड़ नहीं बोला जा सकता है हमारे हिसाब से। उसके अलावा कुछ बेसिक फैक्ट्स रखें तो इधर 150 स्पीशीज़ हैं पेड़ों की और श्रब्स की, जिसमें फुलाई, शीशम, जामुन, खैर, बाबुल, धमन, सीरीज, चीर पाइन, पानसर, कटारी एटसेट्रा और बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। इसके अलावा 813 कनाल की लैंड हाई कोर्ट के लिए दी गई है। ये जानना ज़रूरी है कि 813 कनाल की लैंड बहुत ज़्यादा है अभी करंट हाई कोर्ट से। इसके अलावा एग्जिस्टिंग वाइल्ड लाइफ जो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है वो है पीकॉक्स, फॉक्सेस, पॉर्क्यूपाइन, रैबिट, मोंगूस, वाइल्ड पिग्स, मस्क डियर एक IUCN की रेड लिस्ट होती है जिसमें कुछ जानवर जो बचाने की ज़रूरत है, जिनको जो एंडेंजर्ड है, जिनकी हालत बहुत पतली है, वो जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। एंड एक जानवर नोटेबली लेपर्ड, आप सबको याद होगा कुछ देर पहले तेंदुआ साइट किया गया था गांधीनगर में। बहुत कम लोगों को पता है कि तेंदुआ और लेपर्ड इसी एरिया से आया था वहाँ पे। अगर ये जंगल कटेगा तो वैसे तेंदुआ जंगल में, तो जंगल जैसे जैसे कटेगा वैसे वैसे तेंदुआ शहर की तरफ आएगा, क्योंकि उसके पास जगह नहीं बचेगी। तो या तो हमें उसको मारना पड़ेगा या तो वो हमें मारेगा। तो इसमें हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारी गलतियों की वजह से वाइल्ड लाइफ और ह्यूमंस का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। इसके अलावा प्रोजेक्ट डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा हमारे यहाँ की कार्बन सिंक को। कार्बन सिंक क्या होता है? आपने देखा है कि पूरे जम्मू में कितनी गाड़ियाँ दौड़ती हैं, कितने लोग फ्रिज चलाते हैं, AC चलाते हैं, उसमें जो भी हवा निकलती है, जो गैस निकलती है जिससे गर्मी बढ़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड ये पेड़ जो हैं, जो राइका है, ये उनको सोखता है। तो हम नहीं, हमारे से पहले एक एडवोकेट थे, लेट एडवोकेट सलाथिया साहब, उन्होंने इस राइका को लंग्स ऑफ जम्मू का किताब दिया था, जो कि बिल्कुल सही है। एंड हम भी यही बोल रहे हैं कि अगर ये नहीं रहेगा तो जम्मू में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि जब हाईकोर्ट यहां बढ़ेगा तो 813 कनाल जमीन नहीं जाएगी। जानीपुर में भी जब हाईकोर्ट बना था तो सिर्फ हाईकोर्ट की जमीन नहीं गई थी, आसपास की जमीनें सारी जगह वहां डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गई। वहां पे बिल्डिंगें बनी, वहां पे ऑफिसेज बने, वहां पे मार्केट बने, जो यहाँ पे भी बनेगा। अब हम लोग डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन यही एरिया क्यों, यही एरिया जहां पे पूरा जम्मू आता है सांस हवा लेने। आप सबको पता होगा सिदरा में सब लोग शाम को जाते हैं या कभी ना कभी हफ्ते में जाते हैं एक बार अच्छी हवा लेने, चक्कर लगाने। वो जगह नहीं बचेगी अगर ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ा। इसके अलावा हमको समझने की ज़रूरत है कि ये एरिया अगर चले गया तो जम्मू में जो हमारा भविष्य है, जो हमारा फ्यूचर है, वो ख़त्म हो जाएगा। हम सब बाहर बच्चे जो हैं पढ़ते हैं और जम्मू में वापस आते हैं ये सोच के कि यार यहाँ की जगह बहुत अच्छी है, यहाँ पे रहना सहना अच्छा है। वो ख़त्म हो जाएगा। दिल्ली की जगह या दिल्ली की तरह यहाँ पे भी काला धुआं दिखेगा सबको अगर ये पूरा का पूरा एरिया निकल गया। अब मैं सरपंच साहब से एंड कॉर्पोरेटर साहब से थोड़ा बोलूँगा कि वो अपने यहाँ के लोगों की आवाज़ उठाएं, क्योंकि वो यहाँ के लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो कॉर्पोरेटर साहब। जंगलों का रहना प्रकृति में बहुत ही ज़रूरी है, ये सब मानते हैं। बगैर जहाँ जहाँ रेगिस्तान है वहाँ का हाल देखिए।
जम्मू शहर में 120 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जंगल था। ये जो जहाँ हम बैठे हैं बहु रख में, ये तकरीबन 59.75 यानी कि 60 स्क्वायर किलोमीटर एरिया था। इसके नीचे गुजर नगर तक ये जाता है। इसके साथ ही हमारा रामनगर रख है, ये 30 स्क्वायर किलोमीटर एरिया था। 60 3 90 हो गया। नीचे मकवाल बेला, जिसे सुंजुआ बेला कहते हैं, ये भी बहुत बड़ा बेला हुआ करता, वो भी ख़त्म हो गया। रामनगर रख अब तकरीबन 10 स्क्वायर किलोमीटर रह गई। जब ये जो 60 स्क्वायर किलोमीटर था, ये अभी सुप्रीम कोर्ट में इनका केस चल रहा है। वो कहते हैं जी ये 16 स्क्वायर किलोमीटर कुल रह गया। अब बाकी गया कहाँ? ये सब जंगल कट कर बस्तियाँ बन गई। गांधीनगर बन गया, ये ट्रांसपोर्ट नगर बन गया, ये बेटिडी बन गई। उधर से हाई कोर्ट, जब मुश्किल हमें ये आती है, हम बचा सकते हैं इन चीज़ों को। मुश्किल क्या आती है? हमारे पर कंटेम्प्ट की तलवार होती है, जो अदालतें जिसका सहारा लेती हैं। अगर ये सहारा तलवार का हटाएं तो देखो लोग क्या कहें। सच्चाई तो तब पैदा होगी कंटेम्प्ट की तलवार हटाने के बाद। हमारे सिर्फ आपने तलवार रखी है, आप बोलेंगे कि आप कहेंगे माई बाप आप सब ठीक हो, 20 साल सज़ा, 5 साल सज़ा। यहाँ क्या हुआ? हाई कोर्ट जिस वक्त बनने लगा, वो भी रामनगर रख थी और अभी 10-15 साल पहले बनी है। उन्होंने पीछे सॉइल कंजर्वेशन की बिल्डिंग ली। ये जब बिल्डिंग बनी, मैंने वकीलों को कहा जी हम केस करेंगे। कहने लगे जी इनके साथ कौन टक्कर लेगा, हमने रोटी कमानी है नहीं। वहाँ कोई गुजर बकरवाल थे बेचारे, निकाल दिए। फिर ये अभी एक सड़क बनाने लगे, हद देखिए। अच्छा, फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बन गया। अब मैं एक समझ नहीं आती, हाई कोर्ट 15 साल पहले का घर बनाया, वो उसको नया घर बनाने की क्या ज़रूरत है? हमारे पास जजों की स्ट्रेंथ 17 है। ये कहते हैं जजों की स्ट्रेंथ हमने 37 जजों के बंगले बनाने हैं। फिर हमें आने जाने के लिए हेलीकॉप्टर चाहिए। लोगों की जंगल तबाह कर कर, लोगों के घर बार उजाड़ कर हेलीकॉप्टर के पैड बनाने हैं। ये कौन सी ज़वाज़ियत हुई? जैसा भी हमारे ही हैं, हम उनके हैं। इसी मुल्क के बाशिंदे हैं ना, इसी मुल्क के बाशिंदे हैं। तो मैं ये जंगल बताता हूँ। ये कहते हैं जंगल हमारे पास बड़ा ज़रूरी है। आसपास से जब जम्मू के इर्द गिर्द आपने सारा हटा दिया, और राजे महाराजे तो है नहीं। हम लड़ते थे, हम मान लेते कि राजू का शक्ल से मनमानी होगी, कानून नहीं होगा, तो अमन अमान, हम जो चाहे राजा करेगा, जो करेगा राजा करेगा। अब तो डेमोक्रेसी है। ये एक जुडिशल एक हिस्सा है, लेजिस्लेचर एक है, जुडिशल एक है, वो है। अगर यही हम पर नाइंसाफ़ी करें अपने, देखिए हैरान की बात है, 85% लोग गरीब हैं और ये हेलीकॉप्टर की सहारे ढूंढते हैं, ये एसी की ढूंढ देते हैं, जजमेंटें बड़ी मुल्कों बड़े बड़े कमरों में देते हैं। गरीब आता है उम्मीद से। आज जो आप इंसाफ लेने के लिए जाते हैं, वकील सस्ता नहीं मिलता। फिर भी वो कहता माई बाप है, भगवान के बाद अगर किसी को मानते हैं, या डॉक्टर को या जज साहब को। और अगर जज साहब भी ये कहे मैं अमन अमान के साथ फैसला दूंगा, लुटा दो, अच्छा नहीं लगता, कर जाएंगे ये। लेकिन हिस्ट्री में इन लोगों की जो बात है वो सही नहीं होगी। हमें जंगल बचाना है, ये वन गुज्जर हैं। जैसे हमें ये कहा कि ये जी गुज्जर इसको इनको वन गुज्जर कहते हैं। ये वन गुज्जर क्यों है कि यहाँ जब 47 के बाद फैलना शुरू हुआ, कुछ गुज्जर इधर उधर चले गए, इन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी, इन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी। ये अपने बुजुर्गों के साथ इसके साथ दखल के वन गुज्जर का वन के साथ बच्चों से भी ज़्यादा प्यार है।